बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है पालक चिकन और शलजम और इसके साथ मैं बनाऊंगा देगी चावल। अब इसके साथ मैं देगी चावल क्यों बना रहा हूं? देगी चावल बनाने का मकसद ये है कि अगर हम इसको देगी चावलों के साथ खाएं तो इसका जायका, इसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार हो जाता है और जिसको आप ये खिलाएंगे वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। बड़ी सिंपल चीज़ों से बनती है, आसानी से बन के तैयार होती है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक लिया है। पालक को आपने मैक्सिमम जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक काटना है, क्योंकि इसको हमने घोटना नहीं है या ग्राइंड नहीं करना। तो मैक्सिमम जितनी भी बारीक पालक आप काट सकते हैं उतनी बारीक पालक काटें। इसकी वजह यह है कि पालक जितना बारीक कटेगा हमारी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया है, 1.5 किलो शलजम है और शलजम को मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा है। यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं। अगर आपके चावल पुराने हैं तो बनाने से 25 मिनट पहले आपने चावल भिगोने हैं, और अगर आपके चावल न्यू हैं, नए चावल हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि 10 से 15 मिनट पहले चावलों को भिगोना है। एक प्याज है और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून। 2 टमाटर थे मेरे पास बड़े साइज के, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है मेरे पास। तो ये मज़ेदार रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पालक और शलजम को हमने उबाल लेना है, तो इन दोनों को हम एक साथ ही उबालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो पालक है इसको मैं पतीली में डाल दूंगा, और ये जो शलजम है ये भी मैं पालक के साथ ही डाल दूंगा। ये देखें इसमें इस वक्त पानी कम है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब हमने इसको इतनी देर तक उबालना है कि इसमें जो शलजम है वो गल जाए। एक तरफ हम पालक और शलजम बॉईल कर लेते हैं तो दूसरी तरफ हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूंगा। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है और इसको मैंने बारीक बारीक काट के रखा है, इसको इस ऑयल में शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, यानी प्याज को मैंने ऑयल में सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है। प्याज का कच्चापन खत्म करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हम फ्राई करेंगे और इसी के साथ हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैंने 2 मिनट फ्राई किया है। देखें इसके साथ ही मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हम चम्मच फेर के हल्का सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटरों का पेस्ट है, ये शामिल कर दूंगा। टमाटरों का जो पेस्ट होता है इसमें थोड़ा सा पानी होता है, तो इसका ये पानी भी खुशक कर लेंगे और मसाले की हम भुनाई कर लेंगे। मसाले की यहाँ पे मैंने 1 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं चिकन की 3 मिनट भुनाई कर लूँगा, क्योंकि चिकन की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे तो मसाला बोटियों के अंदर तक जाएगा और चिकन हमारा बड़ा टेस्टफुल बन के तैयार होगा। तो 3 मिनट मैं इसकी भुनाई कर लूँगा। 3 मिनट चिकन की भुनाई बहुत होती है। भुनाई हम इसकी 3 मिनट करेंगे, और हमने क्या करना है कि हर 1 मिनट बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा पानी डालेंगे। मैंने चिकन की 2 मिनट भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये डाल देंगे। अब हम इसकी 1 मिनट और भुनाई कर लेंगे। चिकन की मैंने 3 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब इसमें मैं 1 मग पानी शामिल कर दूंगा। अब हमने इसको पकाना है, इतनी देर पकाना है कि ये जो मैंने 1 मग पानी शामिल किया है ये पानी भी खुशक हो जाएगा और इतने में ही हमारा चिकन गल जाएगा। शलजम और पालक गल चुके हैं, मैंने इसको 25 मिनट तक बॉईल किया है। अब हम इसको पानी में से अलग कर लेंगे।
मैंने जो इसमें 1 मग पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया है और जो चिकन है हमारा वो भी गल चुका है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे जो शलजम और पालक मैंने बॉईल करके रखा था ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसकी हमने भुनाई करनी है। लेकिन भुनाई से पहले हमने क्या करना है कि ये देखें आपको शलजम साबुत नज़र आ रहे हैं, तो जितना हो सकेगा हमने इसको चम्मच से इस तरह से तोड़ लेना है। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि चम्मच की मदद से इसको इस तरह से तोड़ लेना है शलजम को। लेकिन क्या करना है कि बोटियां हमने एक साइड पे कर लेनी है ताकि जो बोटी है वो ना टूटे, और शलजम को एक साइड पे करके इस तरह से जितना भी शलजम है साबुत इसको हमने तोड़ लेना है। ये देखें शलजम को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है और भुनाई हम इसकी जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे ये सालन उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो मैंने इसकी तकरीबन 5 से 8 मिनट भुनाई करनी है। एक तरफ मैं सालन की भुनाई कर लूँगा और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो देगी चावल हैं वो किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस ऑयल में 2 सब्ज़ इलायची, जेवतरी, बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, छोटी सी डंडी दालचीनी की और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ये शामिल कर दूँगा। ये चीज़ें डाल के ऑयल में हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। और इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगा। इसमें मैंने 2 मग पानी शामिल किया है और अब हम पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी उबल चुका है तो इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरे पास आधा कप दूध है, ये इसमें डाल देंगे। दूध डालने से ये होगा कि चावलों में एक मिठास सी आ जाएगी और इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और पानी इसका हम खुश्क होने देंगे। पानी जब इसका खुश्क हो जाएगा तो हमने इसको दम लगाना है। अब यहाँ पे जो सालन है, सालन की इस वक्त मैंने 6 मिनट भुनाई की है। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास मलाई है 6 टेबल स्पून, ये मलाई मैं इसमें शामिल कर दूँगा। मलाई शामिल करने के बाद हम इसकी 2 मिनट मज़ीद भुनाई कर लेंगे। ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो गया है, तो अब मैंने इसको दम लगाना है। दम के टाइम हमने इसमें ज़र्दा रंग डाल देना है इस तरह से, ये देखें। अब यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है जिसको मैंने गीला किया है, इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे और रुमाल को हमने ढक्कन के ऊपर फोल्ड कर देना है और कोशिश करेंगे कि इसकी जो साइड है ये कवर रहें और परात हम इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। ये देखें सालन की भुनाई हो गई है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा। चावल दम आ चुके हैं, मैंने चावलों को 15 मिनट दम लगाया है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बनके तैयार हुए हैं। इनको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त देगी चावल बनके तैयार हुए हैं, ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह शलजम, पालक और चिकन ये भी कितना मज़ेदार और टेस्टफुल बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह सालन की खूबसूरती देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त शलजम, पालक, चिकन और साथ में देगी चावल बन के तैयार हुए हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है, तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें, तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।